प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूँ। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, महाभारत का युद्ध चल रहा था और दुर्योधन के व्यंग्यात्मक तीक्ष्ण बाणों से भीष्म पितामह का हृदय छलनी हो रहा था। बार बार वो भीष्म पितामह को ही दोष दे रहा था। आखिर संतप्त होकर भीष्म पितामह के मुंह से निकल गया कि ठीक है, कल मैं पांडवों का वध कर दूंगा। जैसे ही ये बात पांडवों के खेमे में मालूम हुई, हलचल मच गई। सभी उद्विग्न हो गए, परेशान हो गए कि अब क्या किया जाए, क्योंकि भीष्म की प्रतिज्ञा को सभी भली भांति जानते थे और भीष्म क्या कर सकते हैं इस बात का भी सभी को ज्ञान था, भान था। अब इस संकट से कैसे निकला जाए, उसी समय भगवान कृष्ण, मध्य रात्रि का समय हो चुका था, सभी परेशान थे, नींद नहीं आ रही थी किसी को। कृष्ण ने द्रौपदी से कहा कि चलो मेरे साथ, और द्रौपदी भगवान कृष्ण के साथ भीष्म पितामह के जो बने हुए आशियाना था वहां पर पहुंच गए। बाहर ही रुककर भगवान कृष्ण ने कहा कि भीतर जाओ और भीष्म पितामह को प्रणाम करो। आदेश की पालना हुई। द्रौपदी भीष्म पितामह के खेमे के अंदर जाती है और उन्हें नतमस्तक होकर प्रणाम कर उनका चरण स्पर्श करती है। अचानक भीष्म पितामह के मुंह से निकलता है सौभाग्यवती भव। पर जैसे ही उन्हें याद आया कि मैंने तो दुर्योधन को कहा है कि पांडवों का वध कर दूंगा और मैंने इसे सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद दे दिया, यह कैसे हो सकता है। उन्होंने द्रौपदी से कहा कि तुम इतनी आधी रात यहां पर कैसे आई, क्या तुम्हें श्री कृष्ण लेकर आया है। द्रौपदी ने कहा हां, वे बाहर ही खड़े हैं। भीष्म पितामह बाहर आए और कृष्ण को देखकर, कृष्ण की स्मित मुस्कान को देखकर उन्होंने प्रणाम किया। कृष्ण ने भी प्रणाम किया और वे बोले, मेरे एक वचन को मेरे ही दूसरे वचन से काट देने का काम कृष्ण सिर्फ तुम ही कर सकते हो। प्रणाम करते ही द्रौपदी ने मेरे मुंह से हठात निकल गया सौभाग्यवती भव। अब मैं पांडवों को मार नहीं सकता। दोस्तों, प्रणाम के अंदर वो ताकत है। प्रणाम प्रेम का प्रतीक है। प्रणाम अनुशासन सिखाता है। प्रणाम शीतलता दिलाता है। प्रणाम आदर सिखाता है। प्रणाम विनम्रता प्रदर्शित करता है। प्रणाम क्रोध के ऊपर विजय प्राप्त करने की कला सिखाता है। प्रणाम हमारी भारतीय संस्कृति है। प्रणाम हमारे संस्कार है। दोस्तों, सवेरे उठते ही माता पिता के चरणों में प्रणाम कीजिए। उनका एक आशीर्वाद जो अंतर से निकला है आपकी जिंदगी बदल देगा। छोटे भी है तो प्रणाम कीजिए। यही कारण है कि मेरे मुंह से किसी का फोन भी आया तो सबसे पहले मैं प्रणाम ही बोलता हूं। प्रणाम हमारे हृदय के अंदर जो कुटिलता है, जो वैमनस्यता है, इन सब को समाप्त कर देता है और एक सरलता हमारे जीवन में एक निर्मल गंगा के पानी की तरह प्रवाहित होने के लिए बाध्य हो जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्रणाम। मेरे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपनों को फॉरवर्ड कीजिए।